जिंदाबाद जिंदाबाद। सिकंदर जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी। भाजपा युवा मोर्चा ने विशाल बाइक रैली निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर भी मोटरसाइकिल पर निकले। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रविवार को भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के समर्थन में विशाल बाइक रैली निकाल शक्ति प्रदर्शन किया। बाइक रैली में भारी संख्या में युवाओं ने मोटरसाइकिल पर भाजपा के झंडे लहराकर भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के समर्थन में वोट डालने की अपील की। रैली का आयोजन बागवानिया स्थित पेट्रोल पंप से हुआ, जिसके बाद नालागढ़ बाजार होकर चौकीवाला, धाना, दभोटा, भांगला, झिड़ीवाला, पंजहरा से पार्टी कार्यालय जाकर संपन्न हुई। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाइक रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया और खुद भी मोटरसाइकिल पर निकले। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाइक रैली में युवाओं में भारी जोश देखने को मिला। रैली के द्वारा जनता से भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के लिए वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं व लोगों में भाजपा के प्रति भारी जोश है और यह जोश कांग्रेस पर भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर को जीत निश्चित होगी और कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर करारी हार मिलेगी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा संगठन मंत्री सिद्धार्थन, भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, विधायक सुखराम चौधरी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, विधायक बलवीर वर्मा, पूर्व विधायक लखविंद्र राणा, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तिलक राज, प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सुदीप महाजन व कई मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि विशाल बाइक रैली का सफल आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए और भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के समर्थन में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा की बाइक रैली से कांग्रेस पूरी तरह से घबरा गई है और युवाओं का जोश व उत्साह बता रहा है कि इस बार भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर की भारी मतों से जीत होगी। नमस्कार भाई साहब, आज नालागढ़ में युवा मोर्चा की जो एक बाइक रैली थी, अगर उसके संदर्भ में आप थोड़ा सा विषय सबके सामने रखें। अध्यक्ष जी नमस्कार। आज नालागढ़ में युवाओं की एक भव्य बाइक रैली का आयोजन था और इस बाइक रैली में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी विशेष रूप से उपस्थित रहे और साथ ही हमारे पूर्व के मंत्री और वर्तमान के सम्माननीय विधायक आदरणीय सुखराम चौधरी जी भी उसमें उपस्थित रहे और हमारे माननीय राज्यसभा सांसद भाजपा प्रदेश के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सिकंदर कुमार जी भी उसमें उपस्थित रहे और पार्टी का वरिष्ठ और नेतृत्व भी हमारी इस बाइक रैली में विशेष रूप से रहा। लेकिन मुझे इतना कहना है कि आज की बाइक रैली ऐतिहासिक रैली है और इसके पीछे कुछ कारण है। ये बाइक रैली स्पष्ट रूप से दर्शा रही है
कि युवाओं को कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार जलील होने पर मजबूर किया है। स्वाभाविक रूप से जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, युवाओं के साथ धोखे, युवाओं के साथ अत्याचार के अलावा और युवाओं को कुछ नहीं मिला है। माननीय जयराम सरकार में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी थे, तो यहां स्वारघाट में भी हमारे युवाओं के लिए कॉलेज खोला था और वरुणा में भी एक डिग्री कॉलेज हमें दिया था। जैसे कांग्रेस सत्ता में आती है वो युवाओं के कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, डिनोटिफाई कर दिए जाते हैं। और दूसरा विषय, ये नालागढ़ हमारा बद्दी का नालागढ़ का इलाका, ये इंडस्ट्रियल का इलाका है। यहाँ बहुत सारे युवा अपने रोजगार ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, मैं वो भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को एक डरावना माहौल वातावरण बनाने के अलावा हिमाचल को और कुछ नहीं दिया है। युवा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कहीं मर्डर हो रहे हैं, किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम प्रदेश भर में दिया जा रहा है। और जब से कांग्रेस आई है, हजारों ये हिमाचल में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। कहीं माता बहन के साथ अत्याचार होता है, कहीं हमारे यहाँ के अपना रोजगार करने वाले टैक्सी ड्राइवर को ले जाकर उसका मर्डर कर दिया जाता है। क्या हो गया है हिमाचल को और क्या कर रही है प्रदेश सरकार? मैं आपको फिर से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने स्टेटमेंट दी है कि बाहर से कोई आता है और कोई नशे में झूम रहा होता है तो उसको पुलिस की कार्रवाई में नहीं लाना, पुलिस पर उस पर कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन उसको आराम से सुलाना है। कैसी स्टेटमेंटें देते हैं जब ऐसे अथॉरिटियों पे आते हैं। और कारण है ये नशा बनने की प्रवृत्ति जब से हिमाचल में बढ़ रही है, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम मिल रहे हैं। और ये बाइक रैली स्वाभाविक रूप से बता रही है कि उपचुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। और नालागढ़ के युवाओं ने आज सिद्ध कर दिया है कि हमारे केएल ठाकुर जी को भारी बहुमत से वो जीत दर्ज करवाएंगे। ये स्वाभाविक रूप से आज की ये बाइक रैली ये सारी बातें स्पष्ट करती है। और कांग्रेस सरकार हिमाचल का विकास नहीं, हिमाचल का विनाश करने में लगी है। उनको इन उपचुनावों में ये युवा स्वाभाविक रूप से बताने वाला है। मुझे आज की बाइक रैली में इतना कहना है, और फिर से जिन युवाओं का आज इस भव्य बाइक रैली में हम सबको सहयोग मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस द्वारा प्रदेश में युवाओं को धोखे का शिकार जो बनाया है, जो कहते थे हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, मात्र एक नौकरी दी है। मैं कह सकता हूं एक नौकरी। सब जानते हैं एक नौकरी किसको दी है। क्या बाकी हिमाचल में युवा नहीं है? और किस प्रकार का युवाओं को, मैं फिर उस बातों को दोहराना चाहता हूं, सर्दियों में कड़कती ठंड में धक्के खाने को मजबूर होना पड़ा है युवाओं को हिमाचल। और कब से? जब से ये कांग्रेस सरकार हिमाचल में आई है। जितने भी डेवलपमेंट के ऑफिस खोले थे, हमारे कोरोना काल में जिन भाइयों ने हमें उस दौरान सहायता करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर जिन्होंने हिमाचल को सुरक्षित करने का काम किया, उनको भी इन्होंने नौकरी से बाहर करने का काम किया। मैं बताना चाहूंगा, आज नालागढ़ के युवाओं ने पूरे जोश के साथ उस बाइक रैली में, हजारों युवा उस बाइक रैली में पहुंचे थे। और हम इस नालागढ़ विधानसभा में आदरणीय हमारे प्रत्याशी केएल ठाकुर को भारी बहुमत से दर्ज कराने का आज ये बात सिद्ध हो गई है। इतना मैं आपके माध्यम से सबको ध्यान कराना